शिक्षा के साथ आत्मरक्षा का हुनर भी सीखना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आपके पास सेल्फ डिफेंस का हुनर है तो आप आत्मनिर्भर और निडर होकर सर उठाकर जी पाएंगे। जी हाँ, आजकल महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं। अगर कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट और हैप्किडो जैसे हुनर आपके पास होने पर आपको छेड़ना तो दूर की बात है जनाब, आपको कोई भी मनचला या दबंग आपके नजदीक आने से कतराएगा और अगर गलती से आपके करीब आता है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। कल्याणपुर के रावतपुर में एक स्पोर्ट की कराटे, मार्शल आर्ट और हैप्किडो संस्था है जो लड़के लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए निर्भर बनाती है। संस्था आजाद सिंह कोच के निर्देशन में चलाई जाती है। कोच आजाद सिंह का कहना है कि हमारा ये संस्थान लगभग 18 साल से सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट का प्रशिक्षण दे रहा है। यहाँ शिक्षित बच्चे आत्मरक्षा के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में रजत, कांस्य और स्वर्ण पदक जैसे विजेता उभर कर निकले हैं और हर साल निकल भी रहे हैं। कोच ने दावा करते हुए बताया कि हम अपने गरीब स्टूडेंट से कोई फीस नहीं लेते। हमारे यहाँ गरीब ठेले वाले, मजदूरी करने वाले और सब्जी बेचने वालों के बच्चे स्कूल की पढ़ाई के साथ जूडो, मार्शल आर्ट और हैप्किडो की ट्रेनिंग लेकर अपने कोचिंग संस्थान, परिवार और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कोचिंग संचालक आजाद का कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। संस्थान का उद्देश्य विशेष तौर पर लड़कियों और लड़कों में आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वो खुद की और दूसरों की सुरक्षा कर पाएं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। इस संस्थान में प्रदेश के कई जिलों से स्पोर्ट प्लेयर आकर प्रशिक्षित होकर देश के कई जगहों पर प्रशिक्षण देने के साथ साथ देश में और विदेश, नेपाल, भूटान, मलेशिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन किया है। बेटा आपका? मेरा नाम नंदिनी गौतम है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 5th में पढ़ती हूँ। यहाँ कब से ट्रेनिंग के लिए आती हैं? सर मैं जुलाई से आ रही हूँ। आप क्यों सीख रहे हैं ये? सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस। क्या करना चाहती हैं अपने लिए और देश के लिए? सर मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? शिवानी से। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। यहाँ ट्रेनिंग कब से कर रहे हैं? 2017। आप इसके पहले कहाँ कहाँ खेली हैं? इसके पहले मैं शाहजहाँपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, गोवा, हरदोई। कौन कौन से मेडल मिले आपको? गोवा में मेरा गोल्ड मेडल था और शाहजहाँपुर में सिल्वर, हरदोई में गोल्ड और मुरादाबाद में ब्रॉन्ज मेडल। आप सेल्फ डिफेंस के लिए खेल रही हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? हाई स्कूल। इसके पहले कहाँ कहाँ खेल चुके हैं? गोवा, भूटान, नासिक, इंटरनेशनल भूटान का इंटरनेशनल जो आपने खेला था तो वहाँ से आपको कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड। गोल्ड मेडल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आजाद सिंह है। मैं हैप्किडो बॉक्सिंग का उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ और सेकेंड डाउन से ब्लैक बेल्ट हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि मैंने अपने लाइफ में अगर कुछ अचीव किया है तो मैं बच्चों को, इस देश के, समाज के बच्चों को मैं कुछ देना चाहता हूँ। जैसे हमारा मेन मकसद है सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा बच्चा कर सके। आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे यहाँ हमारी सुरक्षित नहीं है, लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं, तो अपनी सुरक्षा वो कर सकें, इसलिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है। और ये कोविड-19 जो बीमारी है इस वक्त कोरोना आई हुई है, इसमें हमारी इस समय इम्यूनिटी हमारी फिट होनी चाहिए जिससे हमें कोई बीमारी ना हो। और इसके लिए जैसे हम योगा, इस वक्त योगा करा रहे हैं बच्चों को और सेल्फ डिफेंस की अलग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं और बच्चों को कुछ आयुर्वेद की चीज़ें बताते हैं जो कि हमारे हजारों सालों से आयुर्वेद पे चल रहा है कि जिससे बच्चा हमारा, जैसे नीम की पत्ती है, कच्ची हल्दी है, ये सब खाने से हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी और जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। अब तक हमारे जीवन में बहुत ऐसे बच्चे आए जो कि इंटरनेशनल एशिया तक खेलने पहुंचे हैं
मैं हैप्किडो भी खिलाता हूँ, कुरास भी खिलाता हूँ, जूडो भी खिलाता हूँ और स्वयंभू भी खिलाता हूँ। बच्चे आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी निकले हैं। अभी पिछले साल भूटान में बच्चे गए थे, जिसमें से अपने उत्तर प्रदेश से 11 बच्चे गए थे, जिसमें से 10 बच्चों ने मेडल लिया, जिसमें से 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और बाकी ऐसे मेडल अपने रहे हैं। बहुत बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पर अपने देश का नाम रोशन किया। और सबसे पहले मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आज से पहले हम लोग के जीवन में स्पोर्ट्स का इतना महत्व नहीं था जितना अब वो स्पोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। और मैं अपने देश के लिए, इस भारत देश हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं यही सरकार से तकरीर करता हूँ, सरकार से एक अपील करता हूँ कि बहुत ऐसे आर्थिक स्थिति से बहुत गरीब बच्चे जो होते हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपए भी मैं नहीं लेता हूँ और उनको फ्री सिखाता हूँ, फ्री सेवा देता हूँ, जिससे अगर भविष्य में अपना बच्चा वो कुछ भविष्य में रोजगार पा सके, जॉब पा सके, नौकरी पा सके। तो मैं चाहता हूँ सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि ऐसे गरीब बच्चों के लिए कुछ आर्थिक स्थिति मदद करें कि जिससे हम और भी बच्चों को प्रोत्साहित करके आगे हम सक्सेस कर सकें। और मैं आप सभी मीडिया प्रभारी लोगों से बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि अगर आप लोग ना होते, न्यूज़ चैनल ना होता, न्यूज़ ना होती, तो शायद वो बच्चे कभी भी आगे फ्रंट पे ना आ पाते। तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और इसी साथ में कहता हूँ जय हिंद, जय माँ भारती। ये खेल के ये जो है सेल्फ डिफेंस के साथ में जो आप खेल करवा रहे हैं, इसमें जो है कि आगे किस तरह मतलब किस तरह से जो है अपना जो भविष्य में जीवन यापन कर सकते हैं, रोजगार के कोई अवसर है? जी बिल्कुल अवसर है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बच्चों को कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर फिट है तो साथ में एजुकेशन भी जरूरी है। पढ़ाई द मस्ट, पढ़ाई भी जरूरी है, शरीर भी जरूरी है। पढ़ाई करने के बाद जैसे हाई स्कूल या इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद हम बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है, स्पोर्ट्स में ही हम उसको टीचर बनाते हैं। जैसे बीपेड करने के बाद बीपेड एज ए स्पोर्ट टीचर इंटर तक, फिर उसके बाद एमपीएड होता है, फिर डॉक्टर होता है। तो बीपेड करने के बाद बच्चा कहीं भी अपना इंटरव्यू दे सकता है, किसी भी विद्यालय में वो स्पोर्ट टीचर एज ए जॉब ले सकता है और अपनी रोजगार को प्राप्त कर सकता है। ये कब से संस्था चला रहे हैं? सर, मुझे ये संस्था हो गई करीबन 18 साल से। बीच में किसी कारणवश मैंने बंद कर दिया था, लेकिन 2017 से मैंने रीस्टार्ट किया है और केवल इस वक्त मैं उन बच्चों को ढूंढ के निकाल रहा हूँ जो बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। 2017 से 2000 आज हमारा 20 चल रहा है। इस बीच में हमने सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग दी है और इंटरनेशनल अब तक हमारे बच्चे, अभी गोवा में हुआ था फरवरी में, जो कि श्रीलंका टीम जानी थी इंटरनेशनल के लिए, लेकिन कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन की वजह से अभी वो कंपटीशन को रोक दिया गया है, जिसमें से 7 बच्चे अपने इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं इस बार 2020 और 2021 के। और नेशनल लेवल के तो बहुत ही स्टूडेंट्स निकल चुके हैं और काफ़ी बच्चों को मैं बीपेड के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ट्रेनिंग करके बच्चा वो जॉब ले सकता है। देश में महिलाओं के साथ अपराध तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लड़कियों को कुछ ऐसे गुर सिखाए जाएं जिससे वो सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर न रहकर खुद किसी मुसीबत का डटकर सामना कर सकें। भारत के लिए कैमरा पर्सन मोनू वर्मा के साथ संतोष सिंह, कानपुर नगर।